बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसका मतलब क्या होता है? निर्देशांक का मतलब होता है तालमेल, और ज्यामिति वह है जो किसी प्लेन पर प्रदर्शित हो। तो निर्देशांक ज्यामिति का पूरा है अर्थ कि किसी प्लेन पर दो बिंदुओं के बीच तालमेल को प्रदर्शित करना, यही होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का प्रचलन जो है, सबसे पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था देकार्ते, रैनी देकार्ते। इन्होंने ही चालू किया था। और कब किया था? तो 1637 ईस्वी में। 1637 ईस्वी में रैनी देकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति का प्रचलन किया था। आइए अब देखते हैं कि भुज और कोटि, यह भी पूछा जाता है भुज और कोटि क्या है। तो भुज और कोटि, जैसे मान लीजिए दो बिंदु है x और y, यह दो बिंदु है। तो इसमें जो x है यह होता है भुज, और जो y है यह होता है कोटि। एक कोष्ठक में x अक्ष का जो मान y अक्ष के जिस मान के साथ होगा, तो x उसका भुज कहलाएगा और y उसकी कोटि कहलाएगी। अब देखते हैं आगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये चतुर्थांश यह होता है x डैश y डैश। तो यहाँ दोनों के लिए 0 हो जाएगा, और इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इधर -1 में चलेगा, -1 -2 -3 -4, नीचे भी -1 -2 -3 -4। तो यह हो गया। मान लीजिए कोई बिंदु एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इसका नाम हम रख देते हैं A और इसका नाम B। तो हमसे पूछा जाता है इसके बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको इधर देख लेते हैं कि x अक्ष पर कितना है और y अक्ष पर कितना है। फिर इसको भी देखेंगे x अक्ष पर कितना है और y अक्ष पर कितना। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला दें इसको, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब दूरी निकालने के लिए यहाँ AB की दूरी निकालना हमें। तो AB बराबर, समकोण त्रिभुज में यही होता है पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं C। तो लंब हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AC स्क्वायर। यह हो गया हमारा पाइथागोरस। और अब यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ से यह x1 का मान है, यह x2 हम मान लेते हैं।
यह x1 यह x2 और ये y1 ये y2। तो अब देखिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी हमारा यहाँ से यहाँ तक है बी सी, तो यहाँ से बी सी की दूरी हमें रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी 5 है, जो कि y के समांतर 5 है। और 5 में से यदि हम y1 को घटा दें तो y बी सी में y पूरा y2 है जो 5 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है, यह 3 है। तो इसको हम y1 को घटा दें और इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा बी सी मिल जाएगा। और प्लस यह x2 यहाँ तक 4 है और दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक ही बिंदु इसका निकालना है। तो यहाँ से x2 4 है, x2 4, और उसमें से यदि हम x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा दें तो यही बचेगा, तो माइनस x1 इसका स्क्वायर यह बराबर होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर, ए बी बराबर स्क्वायर को हटा दे तो हम रूट में लिख देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो इसमें यह पहले यह बाद में हो सकता है। तो यह हो गया हमारा दूरी सूत्र। आइए अब देखते हैं कि एक होता है कि जो रेखा होती है ए और बी, मान लेते हैं एक रेखा ए और बी है। कभी कभी पूछा जाता है कि इसके मान लो कोई बिंदु इसको 2 भागों में बांट रही है यहाँ से। तो यह मान लेते हैं P हो गया, यह बिंदु P इसको 2 भागों में बांटा है, लेकिन ये बराबर नहीं बांटा है, कई अनुपात में बांटा है। तो 1:2, यह 1 भाग हो गया, यह 2 भाग। यह रेखा इस रेखा के यह रेखा 2 गुनी है। तो इस अनुपात को जो 1:2 है इसको हम लिखते हैं m1 और m2। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पे x1 y1 और बी पे हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि इस बिंदु P का निर्देशांक बताइए। तो जब P का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो उसके लिए सूत्र होता है, और P पे मान लेते हैं इसका निर्देशांक होगा x और y। तो इसका जब ज्ञात करना होगा तो x के लिए क्या होगा कि जो हम x के लिए इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1 होगा और इसके साथ में x2 और प्लस m2 होगा और इसके साथ में x1 बटा m1 प्लस m2। यह x, इससे x का निर्देशांक निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, और y के लिए हम y लगाएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यह हो जाएगा। तीसरा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें एक त्रिभुज दिया रहेगा, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। इसके लिए सूत्र होता है कि 1/2 और कोष्टक में x1, फिर छोटे कोष्टक में होगा y2 माइनस y3, कोष्टक बंद। इसके बाद प्लस x2 और यहीं कोष्टक में हो जाएगा, छोटे कोष्टक में y3 माइनस y1, फिर कोष्टक बंद, प्लस x3 और कोष्टक में हो जाएगा y1 माइनस y2, ये कोष्टक बंद और ये कोष्टक। ये होता हमारा तीसरा सूत्र जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1।